हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 3 में जो हमारा अभिप्रेरक है, उसमें हमारा रुचि आता है। यूनिट 3 है, तो हम रुचि पढ़ेंगे आज। हमारा इंटरेस्ट क्या है, इसके प्रकार, इसकी परिभाषा और इसमें उत्पन्न होने वाली विधियाँ समझेंगे हम। चलिए देखते हैं कि रुचि क्या आता है। रुचि हमारे पसंद से होता है। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। यह हमारे मानसिक अनुभवों से संबंधित रहने वाला एक प्रेरक है। हमारा जिसमें रुचि होता है हम उसी में ज़्यादा काम करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषा दिया है, वो क्या है। मैकडूगल के अनुसार रुचि दिया हुआ अवधारणा है और अवधारणा रुचि का क्रियात्मक रूप है। क्रो के अनुसार रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो के अनुसार थोड़ा सा नॉर्मल है आपकी परिभाषा, तो इस परिभाषा को याद रखिएगा। जो आपको एग्जाम में आएगा तो रुचि को परिभाषित करने में आसानी होगी। वैसे ही हमारे यहाँ रास के अनुसार जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। जैसे हम किसी चीज़ को आसपास रखते हैं तो हम हमारे आसपास रहने वाली चीज़ भी हमारी रुचि के हिसाब से ही होती है, हमारी रुचि उसमें बनने लगती है। तो रास के अनुसार भी ये भी परिभाषा आसान है, इसे भी याद रखिएगा। आपको 2 परिभाषा तो याद ही रहना चाहिए, राइटर का नाम भी, जो एग्जाम में आए तो आप लिख सकें। मतलब है कि रुचि मनुष्य की मानसिक संरचना है। मनुष्य में रुचियों का विकास जीवन पर्याप्त चलता है। हम जब तक ले रहते हैं अपने लाइफ में जिंदा, तब तक लिए रुचि हमारी होती रहती है। हम किसी एक चीज़ में ले रहे हैं तो फिर अगले साल या अगले महीने किसी और चीज़ में हमारी रुचि आ जाएगी। और हमारी रुचि एक संबंधित हमारी आवश्यकताएं, लक्ष्य और इच्छाओं से होता है। हमारा जो चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत होती है या हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ में, जैसे कि किसी का गुलाब जामुन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है उसको खाने की, उसकी आवश्यकता है उसे मीठा खाने की, तो हमारी रुचि भी उसमें ज़्यादा प्रभावित करती है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रकार क्या है रुचि में। रुचि के प्रकार, हमारे रुचि 2 प्रकार के हैं। पहला हमारा जन्मजात रुचि और दूसरा है हमारा अर्जित रुचि। तो हम जन्मजात रुचि को समझ लेते हैं। जो रुचि अपने आप ही उत्पन्न होती है और उसका आधार मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ रहती हैं और जन्मजात या नौसिंगिक रुचि कहलाती है। जैसे हमारे खाने में रुचि होती है, ग्रहण करने की रुचि होती है, ये सब रुचियाँ हमारी जन्मजात रुचि होती हैं। हमारी अर्जित रुचि क्या होती है? दूसरा है वातावरण के प्रभाव से स्वयं या इच्छा द्वारा प्राप्त रुचि अर्जित रुचि कहलाती है। जैसे हम पढ़ने या गाने का अभिनय करने की रुचि रखते हैं, हमें पढ़ने में जो हमें पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, तो हम कभी कभी हमारा कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है तो हमारी उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। या हम कभी डांस करने के लिए या गाने के लिए भी रुचि उत्पन्न करते हैं, इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारा अर्जित रुचि है। ये सेकंड, तो ये याद रखिएगा कि हमारी 2 रुचियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा जन्मजात और सेकंड है अर्जित। अब हम समझेंगे रुचियाँ उत्पन्न करने की विधियाँ तथा अधिगम में उसका महत्व। हम सीखने में रुचियों का क्या महत्व है ये हम समझेंगे, और रुचि उत्पन्न करने की विधि क्या है ये समझेंगे। दोनों एक ही पॉइंट है। हम चलिए देखते हैं। बच्चों को पढ़ाए जाने वाले विषय एवं सिखाए जाने वाली क्रियाओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षक को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। और कौन कौन सी बातें हैं चलिए देखते हैं हम।
कोई भी विषय पढ़ते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचय होना आवश्यक है। हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए तो उनसे उनकी मानसिक स्थितियों का परिचय होना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा, हमारे बच्चों की कठिनाइयों का निवारण सरलता से करने का प्रयत्न करें। हमें बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ने में उन्हें ज़्यादा बोरियत या डिफ़िकल्ट लगता हो तो हमें उन्हें समझना चाहिए कि कैसे पढ़ाएं जो उन्हें समझ में आए। और हमारा तीसरा है कि रुचि जागृत करने व ज्ञान वृद्धि के लिए बच्चों को भ्रमण पर भी ले जाया जाए। है कि जब हम बच्चों को टूर पे ले जाते हैं तो उस पे भी कुछ सीखते हैं। हमें उन्हें कुछ प्राकृतिक चीज़ों से भी नॉलेज देना चाहिए। तो ये हमारा है। वैसे ही बच्चों की आयु के अनुसार रुचिकर कार्य कराने से शिक्षण प्रभावित बनता है। हमें जैसे बच्चे जिस आयु के होते हैं उस हिसाब से उनके कार्यों को और उस हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें रुचि में प्रभावित हो सके। ध्यान एवं रुचि का संबंध हमने अगली वीडियो में ध्यान पढ़ाया था आपको और अच्छे से समझाया भी था उसका महत्व, प्रकार एवं अर्थ। और अब उसी को हम ध्यान और रुचि का संबंध बताएंगे क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट हैं। जब तक ध्यान नहीं रहेगा तब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी, जब तक रुचि नहीं होगी तब तक ध्यान उत्पन्न नहीं होगा। तो हम ये समझेंगे कि इनका संबंध कैसे है। ज़्यादातर हमें परिभाषा या प्रकार से छोड़कर हमें इन दोनों का संबंध ही पूछेगा एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं। ध्यान एवं रुचि में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति को जिसमें रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है। जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है आपके लिए। तो आप जैसे कि हम किसी वस्तु पे हमारा ध्यान होता है, हम उसमें जितना ही रुचि उत्पन्न करेंगे उतना ही हमारा ध्यान केंद्रित होगा। नॉर्मली यही है ध्यान और रुचि का संबंध। और एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना परिभाषा भी दिया है, उसे भी हम देख लेते हैं। मैकडूलर है जो देखिए, मैकडूलर के अनुसार रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। इसी प्रकार रुचि तथा ध्यान के संबंध में 3 मुख्य मत प्रचलित हैं। ये जो 3 मुख्य मत हैं जो प्रचलित हैं, आप इसे बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और माइंड में याद भी रखिएगा या कहीं लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो हम कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है तो सच में इम्पॉर्टेंट है वो। आप 1-2 बार उसे रिवाइज कर लेंगे एग्ज़ाम के टाइम तो आपको बहुत ही आसान होगा पेपर आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन से 3 मुख्य बातें हैं। पहला हमारा ध्यान रुचि पर आधारित है, दूसरा हमारा है रुचि ध्यान पर आधारित है और तीसरा हमारा यह दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो हम चाहे ध्यान हो या रुचि हो, ये दोनों एक दूसरे पर ही आधारित हैं। हमारा ध्यान होगा तभी हमारी रुचियाँ होंगी, जब हमारी रुचियाँ होंगी तभी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और ये 2 सिक्के के एक ही पहलू है। ये ऑप्शन में देकर आपको पूछेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तीनों टॉपिक्स को याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में हमने ओवरऑल यही पढ़ा कि सीखने की प्रक्रिया में ध्यान के साथ साथ रुचि का भी महत्व है। और हमने मैकडूलर के अनुसार और क्रो के अनुसार और रॉक के अनुसार भी हमने परिभाषाओं को समझा और हमने प्रकार भी समझा कि रुचि में कितने प्रकार है। तो याद रखिएगा कि 2 प्रकार है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। और हमने महत्व भी समझा कि बच्चों की रुचि का उपयोग करने में हमें उनकी उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि शिक्षा में रुचि और ध्यान को दोनों ही उपयोग है। हम शिक्षा में रुचि और ध्यान को भी उपयोग कर सकते हैं और दोनों ही उपयोगिता है। और हमने ये भी सीखा कि रुचि और ध्यान का घनिष्ठ संबंध भी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you for watching my video.